हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम कोई निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज दिन की शुरुआत हो रही है। आज थर्सडे मॉर्निंग है और बस काम वगैरह हो गया था। अमावस थी तो आज मावस निकाली है। अच्छा, हमारे यहाँ जब मावस निकलती है तो हम लोग जब तक मावस नहीं निकलती तब तक कपड़े नहीं धोते। और यहाँ मैंने सुबह 5 बजे उठ के मावस वगैरह निकाल दी थी और उसके बाद ही मशीन लगाई है। तो आज मावस में सिर्फ मैंने कुछ नहीं बनाया था, खीर और पराठे ही बनाए थे, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मेरे को मॉर्निंग के टाइम पे। और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इतनी मतलब सब्जी वगैरह, दो ही गैस होती हैं, फिर एक पे खीर रख जाती है तो एक पे परौंठियाँ निकालनी होती है। और हमारे ना पराठियाँ पराठे निकाल लो, पूड़ी निकाल लो, जो आपको सूट करे वो निकाल लो। रोटियाँ भी निकाल देते हैं। तो गऊ ग्रास निकाला था तो 4 रोटियां तो ऊपर मतलब देवता हमने घर में ही स्थापित कर रखे थे, तो देवताओं के लिए निकाली थी और 4 अपने नीचे कान्हा के भोग के लिए। तो ऐसे निकलता है हमारे यहाँ थाली। तो जी हाँ, कपड़े वगैरह धुल गए थे और आज ये थोड़ा सा घी मेरा इकट्ठा हो रहा था तो बस वही मलाई में से निकाल लिया, क्योंकि फ्रिज ख़राब हो रखा है ना, तो मैंने सोचा ये मलाई में ना स्मेल आ गई थी। तो इसी वजह से फिर मैंने उस मलाई का घी निकाल लिया था। अच्छा, सुबह के टाइम क्या होता है कि इतनी तेज़ रफ्तार से हमारी ये घड़ी जो है ना भग रही होती है कि हम औरतें जितना भी जल्दी कर लेना उतने मतलब हमारा काम ख़त्म नहीं हो सकता। आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो बस फिर भी हम अपने आप को मोटिवेट करके हम जल्दी जल्दी से मैं अपने कामों में लगी हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी सब्जी घिया चने की दाल। तो यहाँ पे मैं वही घिया ही कट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं घिया थोड़ा सा ना अंदर से ख़राब निकला था। अब गर्मी का टाइम वैसे भी आ गया है, तो बाहर से सब्ज़ी कैसी है और अंदर से कैसी निकलती है तो हम नहीं समझ सकते। तो इसी वजह से हो सके तो बच्चों सब्जियों को बिल्कुल अच्छे ढंग से रखें और बिल्कुल खोल के रखें, पॉलीथीन में मत ना रखें। अच्छा, पॉलीथीन में रखते हैं ना तो फिर हमारी सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है। और खोल खोल के अगर फैला कर भी रख देना हम सब्जियों को, तब भी हमारी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। तो सूखी सब्जियों को ऐसे रखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं घिया चने की दाल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक घिया ले लिया है और थोड़ी सी ही चने की दाल थी, वो भी मैंने ना भिगो के रख दी थी। तो जी यहाँ बच्चे वगैरह जब चले गए थे स्कूल तो उसके बाद चाय वगैरह ली, फिर चाय पीने के बाद अपने वही अपने काम में लगी हूँ। तो घर के काम करने के लिए अब हम रोज़ाना वही काम करते हैं तो भाई बोर भी हो जाते हैं। तो बोरिंग कामों को हम बोर ना हो उसको बनाने के लिए क्या करती हूँ, मैं जैसे गाने वगैरह लगा लेती हूँ। और सॉन्ग लगाने के बाद अपने आप को ना एक फुल मतलब एनर्जेटिक सा हो जाता है माइंड, कि अब काम करने में मज़ा आएगा। तो सॉन्ग वगैरह चला लो या अपने आप को घर के काम में बिज़ी रखो तो माइंड कहीं इधर उधर भगता ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है ना कि काम करने में मज़ा भी आता है, कि अपने को लगता है, सुकून मिलता है कि भाई अब मेरे को काम करना है तो पहले मैं अपने काम निपटाऊँ, बाद में कोई और कुछ काम करूँगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि अपने आप को बस 24 घंटे मोटिवेट रखो घर के कामों के लिए। और लो फील कर रहे हो तो सॉन्ग वगैरह लगा लो, किसी से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, अपने जो भी बोर हो रहे हो तो थोड़ा थोड़ा देर में फ़ोन चला लो। अगर ज़्यादा ही बोर हो रहे हो, बीच बीच में मैं अगर बोर होने लगती हूँ तो फिर मैं 2-3 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ और फ़ोन चला लेती हूँ। तो इससे क्या है, मेरे काम ना बहुत आसान हो जाते हैं और फिर मेरे को ये जो काम घर के जो करने हैं मुझे रोज़ाना, तो वो भारी भी नहीं लगते। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग के दूसरी बारी के बर्तन हैं। ये सुबह के एक बार तो मैंने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि जब मावस निकली थी तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। खाने की प्लेट वगैरह भोग की जो भी थी, खीर के भगोने वगोने, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो अभी सब्ज़ी वगैरह मैं थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, तो मैं पहले सोच रही हूँ बर्तन कपड़े और सफाई का काम हो सके तो मैं निपटा लूँ, फिर इसके बाद सब्ज़ी छोंकती हूँ। बट उससे पहले मेरे को लग रहा था कि मैं क्यों ना अपना ये सिंक का जो पहले शेल्फ़ वगैरह है इसको क्लीन करते हैं। और मॉर्निंग में आप देख सकते हैं किचन की क्या हालत होती है ना, चाय वगैरह की फ्राई साफ़ करना। और ये जैसे चाय हमारी पकती है तो ये बहुत ज़्यादा है ना जलने लग जाती है, तो इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी हो जाती है, समझ लो एक तरह से। और मतलब क्या होता है ना, जैसे 2 बार भी चाय बॉईल हो गई तो आपका फ्राई पैन समझ लो जलना जलना तो है ही है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अब ये बर्तन साफ़ हुए हैं तो इसके बाद मैं ये अपनी सिंक को भी क्लीन करूँगी। सिंक को क्लीन करने के बाद ही मैं इसमें बर्तन रखती हूँ, क्योंकि मेरे को यही रहता है कि जब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए हमारी। और यही छोटे छोटे से काम होते हैं और इनको ही करने करने में देखो सुबह से 12 बज जाते हैं लगे लगे। और मैं अपनी तरफ से तो कोशिश यही करती हूँ
कि मेरे सारे काम जो है जल्दी टाइम पे हों, और जो भी टाइम मिलेगा फिर मैं उसके बाद घर के अपने और जो मेरे सारे काम हैं मैं उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे ये सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और अब मेरे को छज्जा भी साफ़ करना है। और अब मैं बता नहीं सकती, 2-3 दिन से तो भाई इतनी धूल भरी आंधी आ रही है, इतनी धूल भरी आंधी आ रही है कि मतलब पूरे घर में इतना, मतलब मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ हो रही है कि मतलब रोज़ धुलाई हो रही है छज्जों की, घर की सफाई। और ऐसे लगता है जब मॉर्निंग में उठो कि भाई कुछ साफ़ हुआ ही नहीं है। तो भाई यही बात मैं कह रही थी कि इतनी मिट्टी आ रही है, पता नहीं ये कौन सा ही मौसम आ गया है कि गर्मी के साथ साथ धूल मिट्टी भी इस मौसम में इतनी तेज़ हवा चल रही है, गंदी वाली ये जो होती है ना, मिट्टी मिट्टी किसर किसर। आप पोछा लगा के हटोगे ना तो 10 मिनट बाद अगर गेट खुला है तो आप पैर रखोगे फर्श पे तो मिट्टी ही मिट्टी लगती है। तो चलिए, यहाँ पे ये बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो रहे थे, और जिसमें कि ना अभी किसी ने, मतलब कोई खाने वगैरह के नहीं है, ये सिर्फ नाश्ते वाश्ते के हैं। और जो सुबह मॉर्निंग में बनाया था वो बर्तन मैंने मतलब हाथों हाथ साफ़ कर लिए थे। तो जी, ये बर्तन हमारे साफ़ हो गए हैं और अब बारी आती है अपना जो वॉश बेसिन एरिया है, मैं इसको क्लीन करूँगी। तो यहाँ पहले वॉश बेसिन का यही है सीन के जो मॉर्निंग में जैसे थोड़ा बहुत भी हमारा गंदा होता है तो मैं आदत ये डाल रखी है, सबसे पहले मेरे मेन डोर की ही सफाई करो और सारी टैप वगैरह को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग ब्रश करते हैं या हाथ धोते हैं तो इन पे भी स्पॉट स्पॉट से बन जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी आप घर की क्लीनिंग करें तो ये वॉश बेसिन वगैरह, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको साफ़ करके रखना चाहिए। और बस इस शीशे को भी मैं ऐसे ही टॉवल से पोंछ दूंगी, और ये सब सफाई करने के बाद ये टॉवल भी धुल जाएगा। और अभी मेरे को ये गेट वगैरह, मेन डोर वगैरह सारी चीज़ साफ़ करनी है। तो जी, ये सब काम करने करने में ही काफ़ी टाइम मेरा निकल जाता है सुबह के टाइम, और घर के ये काम देखने में, और इन कामों को ना ये गिनती में भी नहीं आते कि ये झाड़ू पोछे से अलग है सारे काम, डस्टिंग वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये हमारे कभी गिनती में भी नहीं आते। तो चलिए, अब बीच में मैं ले लेती हूँ अपनी एक ग्रीन टी। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी बनाए रखने के लिए। तो अभी ये गर्म थी तो इससे पहले मैं सोच रही हूँ रूम की जो ये उठा पटक है इसको कर लेती हूँ सही। जो भी रूम इतना मैसी हो रहा है, और ये बच्चे नहा धोकर गए हैं, कहीं टी शर्ट कहीं बुक्स, रूम की ऐसी हालत कर देते हैं कि ऐसे लगता है कि आज घर की सफाई हुई ही नहीं है। और अब लगूंगी मैं यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट वगैरह को ठीक करती हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक मैं बेडशीट ठीक ना कर दूँ, चाहे सफाई मेरी जब मर्जी भी हो, मगर एक बार को जैसे बेड वगैरह बन जाता है ना तो मतलब एक पॉजिटिविटी सी आती है कि लगता है हाँ अब हो गया है हमारा रूम क्लीन। तो बस अब जल्दी से यहाँ पे ये चादर को मैंने झाड़ना है। और कल क्या हुआ था, एक पोपट हो गया था इस वाली बेडशीट पे, चाय गिरा दी थी। और चाय गिरने के बाद ये फिर मेरे को कल रात को ही चेंज करनी पड़ी, और थोड़ी सी चाय ना इस गद्दे में भी गिर गई, तो फिर मेरे को गद्दा भी हल्का सा धोना पड़ा, पोंछना पड़ा। और ये नॉर्मली ये सीन सब घरों में होता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ, जब तुम बेड पे बैठ के खाना पीना खाओगे तो कुछ ना कुछ गिरना ही गिरना है। और अब मैं जल्दी से यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ। तो आज ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं घर के ये काम करूँ, मैं बोर हो चुकी थी। और कभी कभी ऐसा मन होता है कि हाय आज ना ही करें ये काम, क्या रोज़ रोज़ यही काम करना, झाड़ू पोछा सफाई। कभी कभी होता है ना कि अपने आप को लगता है कहीं चले जाओ यार, ये काम कर करके बोर हो गए, बस अब दिल कर रहा है कि कहीं ऐसा घर छोड़ छाड़ के कहीं ऐसी दूर चले जाओ, ये काम की तरफ देखना ही ना पड़े। तो मगर क्या करें, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, करना तो यही है। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं आप लोग, बेडशीट मैंने बिछा दी है। और अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपनी ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद मैं करूँगी घर के और अभी बाकी सारे काम। अभी मेरे को डस्टिंग वगैरह भी करनी है। तो ये सब काम करने करने में ही ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, छोटे मोटे काम होते हैं, बेडशीट सही करनी है, डस्टिंग करनी है, सामानों को उठा उठा के रखना है, और ये काम हमारे काउंटिंग में भी नहीं आते कि ये जो हमने करे हैं कि नहीं करे हैं। तो जी चलिए, अब बारी आती है हमारे पैनल की डस्टिंग करने की। तो यहाँ पे भी आप हालत देख सकते हैं ये क्या हो रही है। बिल्कुल बच्चे कोई भी सामान लेते हैं तो ऐसे मतलब कहीं तेल कहीं पाउडर, ये सब चीज़ें, चार्जर वगैरह, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इनको समेट के रखना है। और फिर क्या होगा, जब आएंगे ये लोग स्कूल से बच्चे, तो फिर ये रूम की ऐसी ही हालत कर देते हैं। रोज़ आना की का ही ये काम हो गया है, रोज़ आना ही इनको पोंछ के लगाना है, रखना है। और
फिर वैसे ही हमारा घर हो जाता है। अच्छा, यही काम रह गया है हम हाउस वाइफ का, रोज़ ही हमारा घर गंदा होता है, रोज़ ही उठाना, रोज़ ही। तो इसीलिए कह रहे हैं बोरिंग कामों को अपने आप से ही फिर करना बहुत टफ है, कि कभी-कभी मन करता है कि नहीं करना। तो वही है, आज मेरा भी मन ऐसे ही कर रहा था, मगर करना तो मुझे ही था, मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो बस फिर वही आलस छोड़ा कि उठो, करना तो है ही। और यहाँ पे लगी हूँ मैं डस्टिंग वगैरह करने में। तो ये पहले मैं सारे जो रूम्स हैं, जिस जिस रूम की मैं क्लीनिंग करती चल रही हूँ, तो गेट वगैरह भी साफ़ करती चल रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, बाद में मेरा को सिर्फ पोछे पोछे का काम रह जाएगा। और यहाँ पे ये सब मेन डोर वगैरह पूरी साफ़ कर दी है। और जब ऐसे पोंछ दो ना, अच्छा गेट वगैरह खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा ना धूल धूल आ ही रही है, येलो येलो सी। तो ये यहाँ स्विचेस पे भी मैंने ये हल्का मतलब सीला सीला कपड़ा ही है, तो ऐसे साफ़ करने से बिल्कुल चमचमाता रहता है ये हमारा मेन डोर। और यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।